यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं 25 तारीख से। ओके, तो 25 जून से एंटी नेट का जो अपने पेपर है वो अपने स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो उसी के लिए अभी हम लोगों ने जो है पेपर 1 की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने यूनिट नंबर जो अपना कम्युनिकेशन का है, ठीक है, तो उसके 300 एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया। बहुत ही बढ़िया वाले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो हमने कवर करे। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन का अपना सिलेबस है, तो वहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने जो है वो कवर करे। अब आज जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, तो अच्छा, कम्युनिकेशन के ना हमने 2 वीडियो बनाए थे 150 क्वेश्चन का। तो जो फर्स्ट वीडियो था वो तो हमने यूट्यूब पे डाला था, और जो सेकंड वीडियो वो ऐप पे है, वो भी आप लोगों के लिए फ्री है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके, और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं, अभी आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग हायर एजुकेशन जो अपना यूनिट नंबर 10 है, ओके, पेपर 1 में हायर एजुकेशन, तो उसके 293 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग के 150 क्वेश्चन को जो डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा हायर एजुकेशन जो अपना है, चाहे वो एंशिएंट एजुकेशन की बात कर लो, चाहे वो कमीशंस की बात कर लो, कुछ भी अगर हम बात करते हैं, पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन हमने जो है वो इसके अंदर जो है वो प्लेस करे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप अगर 293 क्वेश्चन करके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, विद एक्सप्लेनेशन जो है वो करवाए हुए हैं, तो आप इनको करें, बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो समझ में आएंगे। ओके, और बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर भी, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर 150 एमसीक्यूज को हायर एजुकेशन के कवर किया गया है। ओके, और रिमेनिंग का जो है वो सेकंड वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो अगर आज वाला वीडियो अपना कंप्लीट होता है, तो इसके बाद में फिर हम, जैसे हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गया अपना, तो उसके बाद फिर एक नया यूनिट हम लोग उठाएंगे आईसीटी का, फिर वो कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद एक नया यूनिट करेंगे टीचिंग का। ऐसे ऐसे करके हम लोग अपने जो 10 यूनिट्स है वो हम निपटाएंगे, ठीक है। 23 तारीख तक कोशिश करेंगे 23 तक सब निपट जाए, और फिर 24 तारीख को हम लोग जो है वो एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर पूरा का पूरा अपना पेपर नंबर 1 जो है उसको निपटा दे एक ही वीडियो के अंदर। ओके जी, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे एमसीक्यूज हम कवर करेंगे, ठीक है ना जी। तो आज का वीडियो जो है इसका एंजॉय करो, बढ़िया तरीके से जो भी क्वेश्चंस में करवाए गए उन सबको समझो कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्या डिमांड करता है, उसको आप बढ़िया तरीके से समझें। ओके, और बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन आप करोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, हर चीज मतलब हर एस्पेक्ट को टच किया गया है, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है, फैक्ट एंड फिगर के क्वेश्चन भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी है, हर तरीके के क्वेश्चन आपको इसके अंदर जो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है इसमें टोटल 150 एमसीक्यूज को कवर किया गया, इसको लगाएं आप, ठीक है। और अब आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा और मेरी वॉइस है वो आती रहेगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करें, ओके, और जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको भी समझे कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ओके, एंड देन उसके बाद में ये जब 150 हो जाएंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट लगाना, जिसके अंदर हम लोग जो है वो नेक्स्ट 293 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बोलता है हाउ कुड ए लैम्प विच कुड नॉट कीप ऑन बर्निंग, कि कैसे एक लैम्प जो कि खुद ही जो है वो नहीं जल रहा, लाइट अनदर लैम्प, वो दूसरे लैम्प को जो है वो कैसे प्रकाश दे पाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम द बुक टाइटल शिक्षा लर्निंग, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो ये जो है वो बुक लिखी थी किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इन्होंने ये बोला था कि अगर एक शिक्षक की यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे लैंप जो है उसको किसके पर्याय के रूप में देखा गया, शिक्षक को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर एक शिक्षक जो है वो खुद से जो है वो मतलब ज्ञान प्रकाशित नहीं करेगा, ठीक है, अगर खुद उसके अंदर जो है वो नॉलेज जो है वो नहीं होगी, या वो नई नई नॉलेज सीखने के लिए अगर तत्पर नहीं रहेगा, तो किस तरीके से वो जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया, दिस थॉटफुल लाइन, हाउ कुड ए लैम्प which does not keep on burning light another lamp beautifully expresses Tagore philosophy of education। अपनी बुक के अंदर शिक्षा जो उन्होंने बुक छापी थी उसके अंदर उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि टीचर मस्ट रिमेन इंस्पायर्ड। एक टीचर हमेशा क्या होना चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए, एनलाइटन होना चाहिए, एंड कॉन्टिन्यूअली इवॉल्व होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंस्पायर स्टूडेंट। तो एजुकेशन टू हिम वाज नॉट मेरली अबाउट द रोट लर्निंग बट अबाउट इग्नाइटिंग क्यूरियोसिटी एंड नर्चरिंग द होल बीइंग, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअली, मॉरली एंड स्पिरिचुअली। तो ये जो बात है ये किसने बोली थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, अपने बुक के अंदर, बुक का नाम क्या था, शिक्षा। चलो जी आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज एस्टेब्लिश इन 1906। तो 1906 के अंदर जो बंगाल नेशनल कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया, तो उसके जो प्रिंसिपल जो लगाए गए वो थे अरबिंदो घोष जी, ठीक है। तो अरबिंदो घोष, हु लेटर बिकम नोन एज सर अरबिंदो, वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज इन 1906,
ठीक है जी, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वर टू प्ले ए रोल इन शेपिंग द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एट हायर लेवल अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो थी अपनी, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया? यूनेस्को नहीं, यूएनडीपी नहीं, ये तो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूजीसी यस, एआईसीटी यस, आइकर यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? सी डी बोल दो 4। तो इसको एक बार देखो, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन शेपिंग एंड सपोर्टिंग हायर एजुकेशन विद इन द फ्रेम ऑफ द नेशनल सिस्टम। कौन कौन सा? एक तो यूजीसी, इसने फोकस किया कोऑर्डिनेशन, डिटरमिनेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी। एक था एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। और एक था आइकर, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। आगे, द नेशनल नॉलेज कमीशन सजेस्टेड दैट द प्रपोज्ड नेशनल यूनिवर्सिटी शुड नॉट हैव, तो जो नेशनल नॉलेज कमीशन आया था, ठीक है, तो उसने ये सजेस्ट किया कि जितने भी नेशनल यूनिवर्सिटीज है ना, ठीक है ना, तो उनका कोई भी एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं होना चाहिए ताकि वो अपना पूरा फोकस जो है वो रिसर्च के ऊपर लगा पाए। तो आंसर जो है इसका वो क्या? फर्स्ट। तो पढ़ो एक बार, नेशनल नॉलेज कमीशन जो एस्टैब्लिश किया 2005 में, उसका जो एम था वो था रिफॉर्म करना, सुधार करना इंडिया नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। वन ऑफ द की रिकमेंडेशन जो थी फॉर हायर एजुकेशन वाज टू क्रिएट नेशनल यूनिवर्सिटी दैट फंक्शन ऑटोनोमसली विदाउट द बर्डन ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज। आइडिया जो था वो क्या था? टू एंश्योर एकेडमिक एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबल गवर्नेंस मॉडल। चलो जी आगे, द एजुकेशन इंपार्टेड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोथ रिलीजियस विधि और साथ में सेक्युलर विधि, ठीक है ना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर इट्स टाइम, ठीक है, इट कंबाइंड रिलीजियस लर्निंग स्पेशली इन द बुद्धिज्म विद अ सेक्युलर करिकुलम कवरिंग सब्जेक्ट लाइक ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। इट वाज नॉट जस्ट अ मोनेस्ट्री, इट वाज अ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल हब दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट, और वहां पे जो है वो चाइना से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से भी जो है बच्चे पढ़ने आते थे, ठीक है जी। आगे, विच द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने क्या चीज रिकमेंड किया? सबसे पहला, क्या हंटर कमीशन ने यह बोला कि एबोलिश कर दिया जाए हायर एजुकेशन इंडिया? नहीं, उसने तो हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी, ये गलत हो गया। दूसरा, क्या उसने रिस्ट्रिक्ट किया वुमेन एंट्री इनटू कॉलेज? नहीं, उन्होंने ये बोला था कि वुमेन्स का एंट्री जो होना चाहिए, ये भी गलत है। फिर उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि पार्टिसिपेट होना चाहिए प्राइवेट एंटरप्राइज का इन द हायर एजुकेशन। जी बिल्कुल, ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। तो हंटर कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके अंदर ये बोला गया कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है ना, तो उनको भी जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट अलग अलग एरिया के अंदर जो है वो एक्सीलेंसी जो है वो लेके आई, हायर एजुकेशन में एक्सीलेंसी लेके आई जा सके, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार कि हंटर कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, ठीक है, चेयर्ड बाय सर विलियम हंटर, वाज प्राइमरी कंसर्न टू असेस द स्टेट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने जो है फोकस किया एंकरेजिंग प्राइवेट एफर्ट इन एजुकेशन एज ए वे टू एक्सपेंड एक्सेस एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ठीक है ना, कि प्राइवेट अगर कॉलेजेस अगर खुलेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट को, मतलब अब गवर्नमेंट तो लिमिटेड कॉलेज ही ओपन कर सकती है, ओके, तो अगर प्राइवेट लोग भी जो है वो क्या होंगे, एंटर होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्टर में, तो उससे जो है वो क्या होगा, एजुकेशन हर एरिया के लोगों को जो है मिल सकेगा, ऐसे एरिया में भी जहां पे बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है। आगे, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जिसका एस्टेब्लिश हुई थी लाहौर में 1882 में, उसको बनाया गया था क्या करने के लिए? जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो बर्डन था ना, कैलकाटा यूनिवर्सिटी पे बहुत ज्यादा काम था, उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को एस्टेब्लिश किया गया। तो बोलता है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को एस्टेब्लिश किया गया एट लाहौर इन 1882 टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ठीक है जी। आगे, विच द फॉलोइंग स्टेप वर टेकन बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, देखो फर्स्ट जो आपका 5-year प्लान है वो 1951 से 1956 तक चला, ठीक है। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1956 से लेकर के 1961 तक, ठीक है ना। तो जो आपका सेकंड 5-year प्लान था उसके अंदर जो है वो यूजीसी क्या क्या स्टेप जो है वो उठाए थे किसने? यूजीसी ने सुधार के लिए। तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया 3-year डिग्री कोर्स, यस। इंप्रूव किया इन द लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी, यस, सो दैट रिसर्च अच्छे तरीके से हो सके। आगे, इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचर, जी बिल्कुल किया गया। नो न्यू डिपार्टमेंट वर अप्रूव इन द यूनिवर्सिटी, नहीं, ये बात गलत है। हिंदी वाज मेड द ऑप्शनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिसाइड लोकल लैंग्वेज इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ABC बोले तो फर्स्ट ऑप्शन। तो ये देख लेना एक बार, जो ये 3 तो रिकमेंडेशन उसने दिया था, ये सुधार किया। जो नहीं किया नहीं है वो क्या है? न्यू डिपार्टमेंट वर एस्टेब्लिश, वो बोला है कि नो न्यू डिपार्टमेंट, नहीं, न्यू डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होंगे ड्यूरिंग द पीरियड टू कैटर द एक्सपेंडिंग एकेडमिक नीड। और दूसरा, व्हाइल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस वर प्रमोटेड, यूजीसी डिड नॉट मैंडेट हिंदी एज ए ऑप्शनल मीडियम इन ऑल यूनिवर्सिटी। चलो जी आगे,
विच आर द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनमें से कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट वो एस्टेब्लिश किया गया बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड 5 ईयर प्लान, जो पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है वो कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया, तो ये लर्न करके जाना। एक तो था आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नहीं ये उस दौरान नहीं हुआ था, ठीक है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यस। लोक भारती, यस। गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, यस। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी डी बोलते 4, और इनका ईयर दे रखे, इसको एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। आगे बोलता है द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है वो भारत से भी जो है बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने आते थे, ये बात सही है। फिर बोलता है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ओवरशैडो बाय द यूनिवर्सिटी इन यूरोप एंड अरेबिया इमीडिएटली आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, नहीं ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पहले की बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये बात जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ओवरशैडोड हो गई बाय यूरोपियन यूनिवर्सिटी या अरेबियन यूनिवर्सिटी से, नहीं ये बात सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है बट सेकंड आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। और स्टेटमेंट 2 के अंदर यहां बता रखा है नालंदा वाज फाउंड इन 5th सेंचुरी, ठीक है, लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले बनी हुई थी, बिफोर द मेजर यूरोपियन यूनिवर्सिटी सच एज ऑक्सफोर्ड हो गया, बोलोग्ना हो गया, वर एस्टेब्लिश, ठीक है ना। इट कंटिन्यू टू थ्राइव फॉर सेंचुरीज एंड अरब एंड यूरोपियन इंस्टीट्यूशन केम मच लेटर, और वो बहुत ही बाद में आए हैं, ठीक है। तो ओवरशैडो वाली तो कोई कहानी एस्टेब्लिश नहीं होती है। दूसरा, बिफोर इंडिपेंडेंस द लेडी इरविन कॉलेज, जो लेडी इरविन कॉलेज था दिल्ली के अंदर, उसको सेटअप किया गया था किसके लिए, फॉर टीचिंग द एजुकेशनल रिसर्च के लिए, तो ये बात ध्यान रखना। लेडी इरविन कॉलेज को एस्टेब्लिश किया 1932 में न्यू दिल्ली में, वाज फाउंडेड एज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर द वुमेन एजुकेशन, प्राइमरी जो फोकस करेगा किस पे, होम साइंस पे, विच इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन एंड द ह्यूमन एंड द फैमिली स्टडी, ठीक है ना। तो इसका एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ द राजकुमारी अमृत कौर, जो बाद में जो है इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। चलो जी आगे, लॉर्ड ओकलैंड, उसने सपोर्ट किया आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग डैश इन प्लेस विद लार्ज पॉपुलेशन, तो उन्होंने ये बोला कि अपने को जो है जहां पे लार्ज पॉपुलेशन है वहां पे सेंट्रल कॉलेजेस जो है वो ओपन किए जाएं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लॉर्ड ओकलैंड जो जिन्होंने सर्व किया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1836 से लेके 42 तक, उन्होंने एंडोर्स किया आइडिया ऑफ सेटिंग अप द सेंट्रल कॉलेजेस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो ऐसे एरिया जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे सेंट्रल कॉलेजेस एस्टेब्लिश होने चाहिए। उनका जो एम था वो क्या था कि प्रमोट स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन, हायर एजुकेशन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी विच लीन टुवर्ड्स क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस दैट कुड सर्व एज एकेडमिक हब इन मेजर अर्बन सेंटर। आगे, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला जो है वो वेल नोन सेंटर था किसके लिए, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए, लर्न कर लेना। विक्रमशिला जो है वहां पे स्टडी किया जाता था किसका, तांत्रिक बुद्धिज्म का, ठीक है जी। विच द फॉलोइंग आर ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन से ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसी इन इंडिया, तो सबसे पहले नंबर पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यस ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स, यस। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, नहीं। इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी, ध्यान रखना इसको। आगे, द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, अगर हम बात करते हैं किसका, नैब के बारे में, एज पर एनईपी रिपोर्ट 2016 मस्ट ओवरसी, वो क्या करेगा, ओवरसी करेगा एंटायर प्रोसेस को ऑफ एक्रेडिटेशन, सेट स्टैंडर्ड एंड डिफाइन करेगा गाइडलाइंस फॉर द पर्पस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है इट कैन लाइसेंस, वो अगर चाहे तो वो लाइसेंस दे सकता है किसको, जो भी प्राइवेट एजेंसीज हैं, ठीक है, प्रेफरली जो नॉन प्रॉफिटेबल वन है, हु विल डू द एक्चुअल इवैल्यूएशन ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। चलो जी आगे, द हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस, जिसको सेटअप किया गया बाय एनी बेसेंट के द्वारा बिफोर इंडिपेंडेंस, प्रपोज टू इम्पार्ट, जो हिंदू कॉलेज जब एस्टेब्लिश किया तो इसके पीछे का जो मेन एम था वो ये था कि जो हिंदू कॉलेज है ये क्या करेगा, ये रिलीजियस और मोरल एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट करेगा। तो आंसर क्या है, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, ठीक है जी। विच वन द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज द लार्जेस्ट इन द इनिशियल ईयर ऑफ लॉर्ड कर्जन रिजीम, तो सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे वो कौन सी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ठीक है जी। विच द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो किया गया था कहां पे, शिमला में, तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन हुआ, सबसे पहला अपॉइंट करेंगे ओनली इंडियन को, नहीं इंडियन को अपॉइंट नहीं, तभी तो शिमला समझौता जो वो कैंसिल हुआ था, ठीक है ना, उसको क्या किया गया, उसका विरोध किया गया था, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ओनली इंडियन एंड वीसी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, नहीं ये बात गलत है। दूसरा, इंपोर्टेंस टू टीचिंग एंड रिसर्च इन संस्कृत, नहीं ये बात जो है इसके ऊपर नहीं, ये रिकमेंडेशन जो ये नहीं दिया गया था। दूसरा,
दूसरा ए थोरो रिफॉर्म करेंगे ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, यस ये बात एकदम सही है। अपॉइंटमेंट किया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये बात भी सही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द रूल्स फॉर एग्जामिनेशन, यस। तो जो रिकमेंडेशन थी आपकी शिमला समझौते की वो क्या क्या थी, सी डी एंड ई, बोले तो थर्ड। तो एक बार ये देख लेना, देयर इज नो रिकमेंडेशन टू अपॉइंट ओनली इंडियन एज वाइस चांसलर। इनफैक्ट मोस्ट जितनी भी जो टॉप पोस्ट थी रिमेन विद द ब्रिटिश ऑफिशियल ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। और दूसरा, व्हाइल क्लासिकल सब्जेक्ट लाइक संस्कृत वर वैल्यूड, एम्फेसिस ऑन द संस्कृत वाज नॉट ए की रिकमेंडेशन ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस। आगे, विच द फॉलोइंग आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी सजेस्टेड बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए गए यूनिवर्सिटीज में जिसका सजेशन दिया था किसने, नेशनल नॉलेज कमीशन ने। तो सबसे पहला अपॉइंट करेंगे क्या, वाइस चांसलर बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल के बेस पर, बिल्कुल ये बात उसके अंदर बोला गया था। डीपोलिटिसाइजेशन करेंगे अपॉइंटमेंट का, जी बिल्कुल, मतलब अपॉइंटमेंट जो भी होगा वीसी का, ठीक है, तो या और किसी एग्जीक्यूटिव मेंबर का, तो उसके अंदर जो है वो पॉलिटिक्स को, मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये भी एकदम सही है। फिर सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा यूनिवर्सिटी का, नहीं ये बात उसके अंदर नहीं बोला गया। रिस्ट्रिक्ट करेंगे ऑन द एकेडमिक फ्रीडम पे, नहीं। क्रिएट करेंगे गुड रिसर्च एनवायरनमेंट, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी ई बोले तो आपका फोर्थ। चलो जी आगे, एनवायरमेंट एजुकेशन मस्ट बी इंटीग्रल, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टू ऑल एकेडमिक प्रोग्राम एज स्टूडेंट नीड टू बी मेनली सेंसिटाइज अबाउट। तो स्टूडेंट जो है वो सेंसिटाइज है किसके लिए, मतलब एनवायरमेंट एजुकेशन क्यों जरूरी है, ताकि बच्चों को जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जो है बताया जा सके। सो दैट बोलता है एनवायरमेंट एजुकेशन मस्ट बी इंटीग्रल, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल है, इंटीग्रल पार्ट है टू ऑल एकेडमिक प्रोग्राम का, क्योंकि एज स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो मेनली सेंसिटाइज करे अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बारे में, उसको पता हो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है और किस तरीके से हो रहा है, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं रूटीन के अंदर उससे उसका किस तरीके से एनवायरमेंट में बैड इंपैक्ट पड़ रहा है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। आंसर क्या है, 4। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब एज अ मैग्ना कार्टा, जो किसको मैग्ना कार्टा बोला गया इंडियन एजुकेशन का, तो वो बोला गया जी अपना एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854, जिसको वुड्स डिस्पैच भी बोला जाता है, बोले तो 4। चलो जी आगे, इन इट्स अर्ली ईयर, शुरुआती दौर में कैलकाटा यूनिवर्सिटी हैज एफिलिएट कॉलेज इवन इन श्रीलंका। जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज थे वो कैलकाटा के अंदर भी थे, श्रीलंका के अंदर भी थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे, प्री इंडिपेंडेंस कॉलेज दे रखे और उनके प्लेस आपको जो है क्या करना है, मैचिंग करना है। तो रेड कॉलेज जो है वो कहां पे था आपका, लखनऊ के अंदर। फॉर्मल कॉलेज की अगर बात करें ये कहां पे, लाहौर में, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बन गया। फिर म्यूर सेंट्रल कॉलेज जो है ये कहां था आपका, इलाहाबाद में। और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां, अलीगढ़। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 3rd। आगे, इन नालंदा अपार्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट द वेदास वर आल्सो टॉट, ये बात एकदम क्या सही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अलावा जो है वो वेदास, जो वेद है उनका भी ज्ञान दिया जाता था, यस। दूसरा, हाउएवर अटेम्प्ट वर मेड टू डिस्करेज द टीचिंग ऑफ लिटरेचर ऑफ द राइवल रिलीजन, नहीं बल्कि उसके अंदर प्रमोट किया जाता था, ठीक है ना। तो ये बात जो है वो क्या गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपका क्या करेक्ट है और सेकंड आपका इनकरेक्ट है, बोलते 3rd। आगे, इंडिया स्पेंड करता है वन ऑफ द लोवेस्ट अमाउंट पर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इंडिया सबसे कम खर्चा करता है किसके ऊपर, हायर एजुकेशन पे, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दूसरा बोलता है परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो था ना ऑन यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंडिया, वो पहले 0.77% था 1990-91 में और ये डिक्लाइन हो गया 0.66 हो गया था 2004-05 में, ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, फर्स्ट। आगे, उज्जैन इन एंशिएंट इंडिया वाज फेमस था किसके लिए, फॉर द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी के लिए। आगे, द नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड नीड ब्लाइंड एडमिशन फॉर किसके लिए, नेशनल यूनिवर्सिटी के। नेशनल यूनिवर्सिटी में जब भी बच्चों का एडमिशन होगा तो उससे उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसका कोई भी इंपैक्ट एडमिशन के ऊपर ना पड़े, इसको बोलते हैं नीड ब्लाइंड एडमिशन, ठीक है ना। तो देखो एक बार, नेशनल नॉलेज कमीशन का जो एम था वो क्या, टू मेक हायर एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, रिकमेंडेड नीड ब्लाइंड एडमिशन स्पेशली फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी। दिस मीन्स दैट ए स्टूडेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड शुड नॉट इन्फ्लुएंस द एडमिशन process. Everyone should be evaluated purely on merit and financial aid should be provided separately as needed. The education dispatch जो था 1854 का, ये सजेस्ट करता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, किसमें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन लॉ, मेडिसिन एंड सिविल इंजीनियरिंग। आंसर क्या आएगा, बी सी डी, बोल दो सेकंड।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलिसी फ्रेमवर्क जो डेवलप किया यूजीसी ने कब, 1978 के अंदर। ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नहीं, इसने ऐसा नहीं बोला कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बंद करो, नहीं। इंक्रीज द नंबर यूनिवर्सिटी, कि नंबर यूनिवर्सिटी जो इंक्रीज होनी चाहिए, जी बिल्कुल। सपोर्ट द क्वालिटी हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जी बिल्कुल, इसने ये बोला कि रिसर्च जो है वो कैसी हो, हाई क्वालिटी नेचर का हो। डिसकंटिन्यू करे ऑटोनॉमस कॉलेज का, नहीं, ये रिकमेंडेशन नहीं था इसमें। आगे इंट्रोडक्शन किया गया होता इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी सी ई बोले तो फोर्थ ऑप्शन। आगे दो स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले बोलता है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचिंग ड्यूटी विल बी मोर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो विल बी हाई। ऐसा होगा क्या कि जो आपका नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसके अंदर टीचिंग ड्यूटी जो है वो तो क्या थी, ज्यादा थी, और स्टूडेंट टीचर रेशियो जो वो क्या था, हाई था। एंड फैकल्टी विल बी जनरली ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फैकल्टी विल बी गिवन द लिबर्टी, फैकल्टी को क्या दिया गया, छूट दिया गया कि वो डिजाइन कर सकते हैं देयर पेडागोजिकल अप्रोच फॉर इनोवेटिव टीचिंग एंड रिसर्च। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या है, फॉल्स है, और सेकंड आपका सही है। तो आंसर क्या बनेगा, 4, ठीक है। आगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस कैन है, उसके अंदर कितने फॉरेन फैकल्टी हो सकती है, जो टोटल फैकल्टी है उसका कम से कम उसका 25% मैक्सिमम, तो 25% ऑफ द टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ। चलो जी आगे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 इसको पास किया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है जी। विच इज द फॉलोइंग ऑटोनोमस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन केम अंडर द फाइनेंशियल अम्ब्रेला ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब कौन कौन से साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो है वो आते हैं किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है। सबसे पहला बोस इंस्टीट्यूट, जी बिल्कुल, ये आपका आता था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यस। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यस। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ द हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, यस। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बेंगलोर, नहीं, ये इसका पार्ट जो है वो नहीं, ये इसके दायरे के अंदर नहीं आता था। तो आंसर जो है वो क्या, ए बी सी डी बोलो तो फोर्थ। आगे, who among the following are said to have had their education at तक्षशिला, तो इनमें से किसने जो है वो एजुकेशन ली कहां, तक्षशिला में। तो श्री चैतन्य ने, नहीं, पाणिनि लिया था ग्रामर का, यस, और चाणक्य ने लिया था कौटिल्य, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी एंड सी, बी एंड डी बोल तो 4, ठीक है। 1902 के अंदर इन टेलीग्राम टू हैमिल्टन, जो टेलीग्राम भेजा गया हैमिल्टन को, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज, किसने प्रपोज किया था कि अपॉइंट करना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन विद 6 परमानेंट मेंबर, तो ये बात बोली थी लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। तो इट वाज लॉर्ड कर्जन थे जो वाइसरॉय थे इंडिया के एट द टाइम, हु सेंट टेलीग्राम, जिन्होंने टेलीग्राम भेजा सर जेम्स हैमिल्टन को 1902 में, और प्रपोज किया कि फॉर्मेशन होना चाहिए किसका, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का, जिसके अंदर 6 परमानेंट मेंबर हो, ठीक है ना। एंड दिस मूव केम आफ्टर द शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1901। आगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वन ऑफ द वर्टिकल ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान देना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जनरल एजुकेशन काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब क्या जीईसी को रिस्पॉन्सिबल किया कि अब जीईसी जो है वो क्या करेगा, एक्रेडिटेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा एचएयू को, नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। एक्रेडिटेशन का तो काम किसका है, नैक का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 through a suitable system of graded accreditation and graded autonomy and in a phased manner over a period of 15 years, all HEI in India will aim to become independent self-governing institution। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका इनकरेक्ट है, बट सेकंड आपकी करेक्ट है बोल तो 4th। आगे, इन द प्रियम्बल, जब प्रियम्बल प्रस्तावना लिखी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट स्टेटेड, तो कौन सी वैल्यू स्टेट नहीं किया गया, जस्टिस जो है वो ये डाला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वलिटी का जो है वो राइट डाला गया, लिबर्टी डाला गया, लेकिन करेज वो इसका पार्ट नहीं है। तो जब प्रस्तावना लिखी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने संविधान की, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया द फॉलोइंग वैल्यू, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज रिफ्लेक्ट द कोर बिल्डिंग प्रिंसिपल अपॉन विच द इंडियन रिपब्लिक इज बिल्ट। आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब, नवंबर 1948 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राधाकृष्णन, जिसको राधाकृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। 3rd, आगे एजुकेशन स्टेजेस दे रखी हैं, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले संवर्धन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, जब बच्चा आता है तो उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वासु की बात करते हैं, तो वासु वो लोग जिन्होंने 24 ईयर ऑफ कोर्स और स्टडी किया इन 2 वेदास, ठीक है।
रुद्रा के अंदर कौन आएंगे, दोस्त हु कंप्लीट 36 साल का जो उन्होंने कोर्स किया या स्टडी किया 3 वेदास में। और आदित्य के अंदर कौन आएंगे, दोस्त हु कंप्लीट 48 साल का कोर्स और स्टडी ऑफ 4 वेदास। तो आंसर जो बनेगा 39 का वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे, Who among the following was the moving force behind the enactment of the Indian University Act in the beginning of the 20th century? तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। तो लॉर्ड कर्जन हु सर्व एज द जो वाइसरॉय थे इंडिया के 1899 से लेकर 1905 तक, वह द सेंट्रल फिगर थे बिहाइंड द एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। आगे, विच द फॉलोइंग आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग, इनमें से कौन सा कन्वेंशनल लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहला, क्या कन्वेंशनल लर्निंग में फोकस किया जाता है ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी पे, नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जो कन्वेंशनल लर्निंग है उस पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आंसर मतलब आपको बताना कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एक तो ये नहीं है। दूसरा, स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये बात एकदम सही है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता, तो ये बात गलत है। जो कन्वेंशनल लर्निंग है उसमें फिक्स करिकुलम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये लर्नर ओरिएंटेड होता है, ये बात तो जो है वो एकदम क्या गलत है। ये लर्नर नहीं, ये बल्कि टीचर ओरिएंटेड, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, तो इसका मतलब ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, जी ये बात एकदम क्या सही है, इसके लिए रेगुलर अटेंडेंस की जरूरत है, तो मतलब ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो कौन सा नहीं है, ए, सी और डी, ए सी डी बोल दो, थर्ड। आगे, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, तो सबसे पहले इनकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बना आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में फिर आपका बना बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद में फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और उसके बाद में फिर आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, ठीक है ना। ये इनका ईयर दे रखा है, एक बार रीडिंग कर लेना। आगे बोलता है इट इज एनईपी 2020 के कंटेक्स्ट में कुछ बात बोली गई है। सबसे पहला बोलते इट इज एनवीसेक दैट ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल एम टू बिकम ऑटोनोमस एंड हैव टू एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर, तो ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मतलब ये बोला गया जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो शैल एम टू बिकम, वो क्या हो, ऑटोनोमस हो, एंड उनके पास वो क्या एम्पावर्ड हो, किससे, बोर्ड ऑफ गवर्नर से। ये बात एकदम करेक्ट है। मतलब जो डिसीजन मेकिंग होगी वो कौन, बोर्ड ऑफ गवर्नर करे, ठीक है। फिर जो है बोला गया कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान शैल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर, नहीं ये बात जो है वो क्या गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट सेकंड आपका इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्यों है, व्हाइल द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवरसीन बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर, इट इज नॉट सोनली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकेले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द प्रोसेस इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, एकेडमिक काउंसिल एंड अदर स्टेक होल्डर। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू एज प्रोपोनेटेड बाय द इंडियन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, तो इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं है, धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, भक्ति इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, ठीक है ना, तो भक्ति इसका पार्ट नहीं है। आगे, विच कमीशन और कमेटी जो रिकमेंड करती है डेट द ऑर्डिनरी अमेनिटी एंड डिसेंसी ऑफ द लाइफ should be provided for the women in colleges ordinarily planned for men and that there should be no curtailment of the opportunity for the women, कि वुमेन्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज में जो है वो कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ये बोला था आपका राधा कृष्ण कमीशन ने 1948 में, ठीक है जी। द साइमन कमीशन जिसको सेटअप किया गया इस कमेटी ऑन एजुकेशन विच वाज कंसीडर्ड एज ए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सिलरी कमेटी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 1949 लेट स्टेज, इसने फोकस किया किस किस पे, इसने फोकस किया रिलीजियस एजुकेशन पे, नहीं, इसने फोकस किया चेंज इन करिकुलम पे, जी बिल्कुल, इसने फोकस किया वुमेन एजुकेशन पे, यस, इसने फोकस किया रूरल डाइवर्सिटीज के ऊपर, यस, इसने फोकस किया एग्जामिनेशन रिफॉर्म पे, यस, आंसर क्या है 4, बी सी डी ई। आगे, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी 2020 की फोर्सीज ए वाइड यूज ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या फोर्सी किया गया कि हम क्या करेंगे, वाइड यूज ऑफ द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, अपने हायर एजुकेशन सिस्टम में हम टेक्निक का यूज सहारा लेंगे, ठीक है। फिर बोलता है द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इज एक्सपेक्टेड कि वो प्रिपेयर करेगा एक रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिंग द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इनटू द एजुकेशन सिस्टम, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। आगे, द यूएन का जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है दैट टुक इनिशिएटिव फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन, वो है कौन सी, यूनेस्को, ठीक है जी। आगे, ऑथर दे रखे और इनकी ट्रीटिस दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले पाणिनि की अगर बात करते हैं तो इनका जो ट्रीटिस था वो था क्या, अष्टध्यायी, ठीक है। फिर भरतहारी की अगर हम बात करें तो ये इनका था आपका कौन सा, ये वाक्यपाद्य,
उसके बाद कर्नाटक की बात अगर हम करते हैं तो इसका था कौन सा, ये वैशिका सूत्रास, और ये पतंजलि की अगर बात करें तो इसका कौन सा था, महाभाष्य, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे, द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 जो है, इसके जो हेड थे वो कौन थे, थॉमस रैली, इसको रैली कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर पुट फॉरवर्ड बाय द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द इंडियन गवर्नमेंट कंसर्निंग मेडिकल एजुकेशन इंडिया। तो मेडिकल एजुकेशन को लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया था। सबसे पहले ये बोला गया कि मेडिकल कॉलेजेस शुड एडमिट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट, जो मेडिकल कॉलेज होंगे उसमें मैक्सिमम कितना स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट होना चाहिए, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोला गया हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन सिस्टम शुड बी टॉट इन द फर्स्ट डिग्री कोर्स इन मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है। फिर मोर इंपोर्टेंस दिया कि शुड बी अटैच्ड टू द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग, यस, एंड देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ 10 बेड पर स्टूडेंट एडमिटेड इन द मेडिकल कॉलेज, ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो चारों की चारों बातें सही हैं, ये चारों रिकमेंडेशन दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेटी दे रखी है और उनके चेयरमैन मैचिंग करना है। साइंटिफिक मैन पावर कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके एस भटनागर जी। उसके बाद कमेटी ऑन हायर एजुकेशन इन द रूरल एरिया की बात करते हैं तो ये थी आपकी श्रीमली, ठीक है, के.एल. श्रीमली। उसके बाद कमेटी ऑन मॉडल एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए डी.एस. कोठारी, और संस्कृत कमीशन के लिए कौन सा, सुनीति कुमार, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा 53 का वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे दो स्टेटमेंट दिया के बोलते हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ द श्रीधन्य कटक वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, नहीं यमुना नहीं, कृष्णा, जो रिवर कृष्णा है वहां पे है, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोलता है श्रीधन्य कटक attain celebrity as a seal of both Brahmanical and the Buddhist learning during the time of the सिद्धनागार्जुन, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका इनकरेक्ट है, सेकंड आपका करेक्ट है, बोलते हो फोर्थ। In 1948, under whose chairmanship, किसकी chairmanship में a university commission was appointed with the purpose of reconstruction of the university education to meet the demand of scientific, technical and other manpower needed for the socio-economic development of the country, तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन बोलते हो सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बोलता है द हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा वाज लेटर रीनेम एज, तो हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा जो है इसको बाद में रीनेम किया गया एज ए प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 4, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, हिंदू कॉलेज इसका एस्टेब्लिश किया गया 1817 में, इन कहाँ पे, कलकत्ता में, नाउ कोलकाता। वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल हायर एजुकेशन इन इंडिया। इट प्ले ए पाइवटल रोल इन द बंगाल रिनेसेंस एंड नर्चर मैनी रिफॉर्मर एंड नेशनलिस्ट, ठीक है। आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड विद, तो बी आर अम्बेडकर जो है वो जुड़े हुए किससे, एक तो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, दूसरा खालसा कॉलेज मुंबई, तीसरा मिलियन कॉलेज औरंगाबाद, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई नहीं, फर्गसन कॉलेज नहीं। आंसर जो आएगा वो क्या, ए बी एंड सी, ए बी सी बोल दो फर्स्ट। तो ये याद रखना, एल्फिंस्टन कॉलेज से डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ से जो पढ़ाई किया, ही वाज द फर्स्ट दलित टू एनरोल एज द एल्फिंस्टन हाई स्कूल एंड लेटर जॉइन द एल्फिंस्टन कॉलेज, ठीक है। उसके खालसा कॉलेज से ही टॉट एट खालसा कॉलेज ब्रीफली एज ए प्रोफेसर ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, और फिर मिलियन कॉलेज में फाउंडेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर इन 1950। दिस इंस्टीट्यूशन वाज अ मेजर पार्ट ऑफ हिज मिशन टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द मार्जिनलाइज, ठीक है। इसके बाद दो स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले बोलते हैं द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ध्यान देना, बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इंटेंडेड टू एनकरेज इंटर डिसिप्लिन रिसर्च इन सोशल साइंस, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 वाली, तो उसमें इंटेंड किया गया कि एनकरेज करेंगे इंटर डिसिप्लिन रिसर्च इन द सोशल साइंस, ठीक है। फिर बोलते हैं सेकंड में अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन द आइडिया ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी वाज अनटेनेबल, नहीं ये बात जो सही नहीं है, बल्कि यहाँ पे रूरल यूनिवर्सिटी का जो आइडिया था उसके ऊपर फोकस किया गया ताकि रूरल एरिया के अंदर भी जो है एजुकेशन इम्पार्ट की जा सके। तो ये क्या गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू है बट सेकंड आपका फॉल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रखा है फार फ्रॉम डिसमिसिंग द आइडिया द 1986 जो पॉलिसी थी एक्चुअली सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन। आगे विच द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल of education are highlighted under the new education national education policy। तो सबसे पहला जो है वो क्या, हायर एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, नहीं ये बात जो सही नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड द होलिस्टिक एजुकेशन, यस ये बात सही है। आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, यस ये बात सही है। प्रमोट करेंगे मल्टी लिंग्विस्टिक इन टीचिंग एंड लर्निंग, यस। फिर सेटअप करेंगे अनदर नॉलेज कमीशन को, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी डी बोल दो सेकंड।
आगे एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नीडेड। एनवायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है किस चीज के लिए? कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, जी बिल्कुल। नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ पोल्यूशन के लिए, यस। नॉलेज ऑफ मेजर टू प्रिवेंट पोल्यूशन के लिए, यस। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स निकालने के लिए, नहीं। इकोनॉमाइजिंग ऑफ द साइंटिफिक इन्वेंशन, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ए, बी, सी फर्स्ट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? तो वो थी इग्नू। कौन सी? इग्नू। तो पहली जो विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटी जिसको एस्टेब्लिश किया गया इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो थी अपनी कौन सी? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया हैज 6 कॉलेज ईच अंडर देम एंड हैड ए लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन देम? तो वो कौन कौन से थे? एक तो थी नालंदा और एक थी कौन सी? विक्रमशिला। बी एंड डी, बी एंड डी बोलते हो सेकंड। आगे अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शेल बी एस्टेब्लिश एंड डेवलप इन अनडिजर्व रीजन टू एंश्योर फुल। हम क्या करना चाहते हैं? नए नए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ओपन करेंगे सो दैट क्या किया जा सके? टू एंश्योर फुल एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। आगे कमीशन दे रखे और फोकस एरिया। सबसे पहले अगर बात करते हैं किसका? सेटलर कमीशन का, तो इसका फोकस एरिया क्या? फंक्शनिंग ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। हरतोग कमीशन की अगर बात करते हैं तो ये बात करते हैं किसके? कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द एजुकेशन इन इंडिया। राधाकृष्णन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। और यशपाल कमेटी की बात करें तो ये फंक्शनिंग ऑफ द यूजीसी एंड एआईसीटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 4। आगे साइंस एजुकेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्ट किया गया कलकत्ता में 1817 के अंदर। कहां पे? हिंदू कॉलेज के अंदर। ठीक है जी। आगे द आइडिया ऑफ द नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कुड गेट फ्लिप विद द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ एजुकेशन इन 1921। किसको ये बोला गया कि जो कंट्रोल ऑफ एजुकेशन है ना वो अपने को दे देना चाहिए किसको? इंडियन मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस को। सेकंड, तो ये ध्यान रखना। द की डेवलपमेंट केम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज द मोंटागू चैलेंजफोर्ड रिफॉर्म। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डियार्की विच मीन्स जिसमें क्या ट्रांसफर करेंगे सर्टेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन टू द कंट्रोल ऑफ इंडियन मिनिस्टर एट द प्रोविंशियल लेवल। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वर एस्टेब्लिश इन द सेम ईयर। 1916 के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो कौन कौन सी थी? तो वो थी एक तो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, एक थी आपकी मैसूर यूनिवर्सिटी और एक थी SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी। BCD बोलते हो सेकेंड। आगे माइकल सैडलर कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम थी उसको स्टडी करने के लिए कमीशन को सेटअप किया गया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे आपके? माइकल सैडलर। ठीक है जी। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ये रिकमेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश इन द कंट्री। तो इसमें बोला कि एस्टेब्लिश करेंगे ओपन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री सो दैट एक्सेस जो है हायर एजुकेशन का उसको इंक्रीज किया जा सके। तो NEP 1986 एम्फेसाइज करता है एक्सपेंडिंग एक्सेस टू द हायर एजुकेशन स्पेशली फॉर दोज who could not attend traditional institution. It recommends the establishment of the open university to promote distance learning and lifelong education opportunity. आगे कर्जन यूनिवर्सिटी रिफॉर्म रिफ्लेक्टेड द ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये बात एकदम क्या करेक्ट है कि कर्जन यूनिवर्सिटी जो रिफॉर्म्स थे वो रिफ्लेक्ट करता है ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। फिर बोलता है देयर इज नो रेसिस्टेंस, कोई भी रुकावट नहीं थी टू द इंडियन यूनिवर्सिटी बिल पायलटेड बाय द कर्जन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ इंडियन। नहीं, ये बात जो सही नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ हर्डल्स। ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड। स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू बट सेकंड आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे सेकंड में सेकंड फॉल्स क्यों है? द इंडियन यूनिवर्सिटी बिल फेस सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन इंटेलेक्चुअल एजुकेटर एंड द पॉलिटिकल लीडर। मैनी व्यू इट एज एन अटेम्प्ट टू स्टिफल एकेडमिक फ्रीडम एंड सुप्रेस द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। आगे एशियन थिंकर दे रखे और एरिया ऑफ स्टडी। सबसे पहले बात करेंगे पाणिनि, तो ये तो ग्रामर। जीवाका की बात करते हैं तो ये था इनका जो एरिया ऑफ स्टडी था मेडिसिन। फिर भास्कर की अगर बात करते हैं तो इनका एरिया ऑफ स्टडी एस्ट्रोनॉमी। और ये कर्नेटिक की बात करते हैं तो ये फिजिक्स। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? थर्ड। आगे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी दे रखे और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, दोनों को मैच करना है। सबसे पहला बॉम्बे यूनिवर्सिटी अगर बात करें 1857 के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो आपका 1922। उत्कल यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो ये 1943। और SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो ये 1916 के अंदर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? फर्स्ट। द पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान वाज, वो क्या था? टू एनकरेज करेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करना।
आगे, विच द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी वर मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तीनों जो अपनी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी थी ना, कौन कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, तीनों की तीनों जो है वो थी ऑनलाइन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ए बी सी फर्स्ट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास वर ऑल एस्टेब्लिश इन 1857 एंड वर एक्सप्लिसिटली मॉडल ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये बात ध्यान रखना। आगे, which of the following subject were taught at the University of नवद्वीप in ancient India। तो नवद्वीप के जो नवद्वीप यूनिवर्सिटी ऑफ नवद्वीप थी, तो वहां पे जो है वो बेसिकली जो सब्जेक्ट टोट की जाते थे वो क्या थे? वो थे लॉजिक, लिटरेचर एंड तंत्र। आर्कोलॉजी फिजिक्स नहीं था वहां पे, क्या था? लॉजिक, लिटरेचर, तंत्र। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? सी डी ई। आगे, दो स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले में द रेटिंग सिस्टम जो था ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फॉलो इन इंडिया डज नॉट टच द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। ये बात एकदम क्या सही है कि रेटिंग सिस्टम है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो फॉलो इंडिया में फॉलो किया जाता है, डज नॉट टच, ये टच नहीं करता स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। ठीक है। फिर उसके बाद में बोलता है ए यूनिवर्सल, ध्यान देना, ए यूनिवर्सल एंड होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम इज नॉट फिजिबल इंडिया। क्या इंडिया के लिए फिजिबल नहीं है? गलत। इंडिया के लिए फिजिबल है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, सेकंड आपकी फॉल्स है। इन विच ऑफ द कॉलेज, किस कॉलेज के अंदर यूरोपियन एजुकेशन वाज इम्पार्ट थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग बिफोर इंडिपेंडेंस? तो वो था आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर के अंदर। 4 इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, ठीक है, इन 1902 देयर वर इंपोर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। कहाँ कहाँ पे थे? तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज थे IIT रुड़की, ठीक है, दूसरा मद्रास में, फिर बंगाल में, पूना में, कानपुर नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो ABDE बोल तो सेकेंड, ठीक है ना। तो ये देख लेना एक बार, इनका डेट याद कर लेना। आगे फर्स्ट में बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एट लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इनको एस्टेब्लिश किया गया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ये बात एकदम जो है वो क्या सही है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थी और जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद थी, इनको एस्टेब्लिश किया गया किस टाइम पे? कॉलोनियल रूल के दौरान। ये बात एकदम से मतलब अंग्रेजों के टाइम पे। फिर मेन रीजन जो था इनके एस्टेब्लिशमेंट का वो था इंक्रीजिंग डिमांड इन दिस प्लेस फॉर हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग ओरिएंटल एज वेल एज मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन। बिल्कुल, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इन यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट, विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? इन द लाइट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम द मिड 1850, तो कौन सी बात इनकरेक्ट है ये बतानी है आपको। सबसे पहला, करजन यूनिवर्सिटी, ध्यान देना, रिफॉर्म वर ए हाई पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन, ये बात तो सही है। दूसरा, द अटेम्प्ट वर पार्ट ऑफ द वाइडर प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी एंड पर्गिंग आउट ऑफ द एविल सच एज सती एक्सेट्रा। हमारा ये मेन पर्पस था कि एक तो रिफॉर्म होंगे वाइडर लेवल पे, और दूसरा जो है बहुत सारी जो एविल्स हैं, जो बुराइयां, उनको हम क्या करेंगे? दूर करेंगे। ये भी सही है। दो यूनिवर्सिटी कैलकाटा एंड मद्रास, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1857 में, नहीं 3 को एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, ओनली दो स्टूडेंट वर एडमिट टू द कॉलेज हु हैड पास द एंट्रेंस टेस्ट, नहीं, ये बात भी सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? C एंड D दोनों जो है वो क्या गलत है। तो पहला C क्यों गलत है? 2 नहीं 3 यूनिवर्सिटी थी, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। और तीसरा, एडमिशन टू द कॉलेज वाज नॉट स्ट्रिक्टली टू द स्टूडेंट हु हैज पास्ड एन एंट्रेंस, ठीक है ना, एग्जाम। अदर फैक्टर लाइक कास्ट, क्लास, सोशल स्टेटस ऑल्सो, ये भी इन्फ्लुएंस करते थे एक्सेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। आगे स्टेटमेंट 1 में बोलता है दी उपनयन सेरेमनी जो होती है विच मार्क द इनिशिएशन ऑफ ए चाइल्ड इनटू ए स्टडी ऑफ वेदा वाज परफॉर्म फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल, बिल्कुल ये बात एकदम क्या सही है, दोनों के लिए होती है। दूसरा, बोथ दोनों बॉयज एंड गर्ल्स रिसीव एजुकेशन इन आश्रम एंड द गुरुकुल इन एंशिएंट इंडिया, ये बात भी एकदम करेक्ट है। बस बॉयज जो है वो शिक्षा लेते थे किसके बारे में? बेसिकली वेदास की और स्क्रिप्चर्स की, जबकि गर्ल्स जो है वो एजुकेटेड इन आर्ट्स, क्राफ्ट, डोमेस्टिक स्किल, रिलीजियस प्रैक्टिस एक्सेट्रा। तो इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो है ना अपनी, मतलब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इन रिसर्च एंड इनोवेशन इंडिया इज ओनली लेस देन 1% है GDP का, ये बात एकदम क्या करेक्ट है, सबसे कम खर्चा हम करते हैं, ठीक है। दूसरा, NEP 2020 रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द डिजिटल एजुकेशन, ये बात भी एकदम करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। आगे, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो था इंडिया का, इसको ये एडहेयर करता है किसको? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो ये बात ध्यान रखना, एक तो मदर टंग, दूसरा हिंदी और तीसरी इंग्लिश। आगे, इन द लाइट ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस टू द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी अंडर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है? सबसे पहला, एन एनलार्जमेंट ऑफ द फंक्शन यूनिवर्सिटी के फंक्शन को बढ़ाया गया, ये बात तो सही है। फिर
द इंट्रोडक्शन किया गया ऑफ न्यू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू द सीनेट, ये बात भी एकदम सही है। इजियर कंडीशन फॉर एफिलिएशन कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, नहीं, कंडीशन को बल्कि हार्श किया गया था, तो ये बात सही नहीं है। डेफिनेशन ऑफ द टेरिटोरियल यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये बात एकदम सही है, जो एरिया जो है डिफाइन कर दिया गया था। फिर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूनिवर्सिटी सेनेट, ये बात जो है वो करेक्ट नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी सीनेट है उसके साइज को इंक्रीज किया गया, नहीं, तो इसका मतलब कौन सी बात सही नहीं है, सी एंड ई बोल तो 4। आगे, फ्रॉम द 4th 5-year प्लान ऑनवर्ड द फोकस जो था टेक्निकल एजुकेशन वो था किसके ऊपर, इंप्रूव द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। तो चौथे 5-year प्लान के बाद में जो फोकस हो गया टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के, वो क्या था कि हम टेक्निकल एजुकेशन में जो है क्वालिटी और स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आगे, सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन जो थी कोठारी कमीशन की ऑन द हायर एजुकेशन, वो थी क्या क्या, अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्स, नहीं बल्कि न्यू कोर्स का लेकर आएंगे, तो गलत हो गया। सिलेक्ट करेंगे टीचर एट द नेशनल लेवल, यस। रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, यस। प्रोवाइड करेंगे ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी को, यस। एबोलिश करेंगे कॉन्ट्री इवैल्यूएशन सिस्टम, नहीं बल्कि कॉन्ट्रीब्यूस इवैल्यूएशन सिस्टम को प्रमोट करेंगे, एबोलिश नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। आंसर जो बनेगा वो क्या, बी सी डी, थर्ड। आगे, एंशियंट फील्ड ऑफ स्टडी दे रखा है और यहाँ पे इसका मीनिंग है, आपको मैचिंग करना है। तो शिक्षा की अगर बात करते हैं तो क्या, फोनेटिक्स, ठीक है ना ये। फिर निरुक्ता की अगर बात करें तो क्या, एथमोलॉजी। कल्पा की अगर बात करते हैं तो ये हो गया रिलीजियस प्रैक्टिस, और ये चंदा की बात करेंगे तो मित्रे। तो आंसर जो बनेगा वो 97 का वो क्या बनेगा, थर्ड। ठीक है, पढ़ लेने को। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1916, 1916 के अंदर जो है वो कौन सा, बनारस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश क्यों हुआ, फिर मैसूर और एक कौन सा, एसएनडीटी, तीनों के तीनों जो है वो कब 1916 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, बीसीडी, फोर्थ। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय वाज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू कॉलेज कोलकाता। आगे, व्हाट वर द इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन, इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या एजुकेशन कमीशन की, प्री इंडिपेंडेंस 1882 से 83। तो सबसे पहले देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द डिस्पैच ऑफ 1854, नहीं ये बात सही नहीं है। ये बोला ये इट इज नेसेसरी टू रीफैशन करे जनरल वर्किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नहीं। देयर इज आल्सो नीड फॉर द लोकल गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ द जनरल एजुकेशन, यस ये बिल्कुल सही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फंड, ये इंपॉर्टेंट था कि हम जो है वो फंडिंग करें हर कॉलेज को डिपेंडिंग अपॉन किसके बेस पर, स्टाफ की स्ट्रेंथ के बेस पर, मेंटेनेंस एक्सपेंस एंड द लोकेलिटी रिक्वायरमेंट, यस। स्पेशल ग्रांट शुड बी मेड अवेलेबल टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजेस, यस। तो तीनों की तीनों रिकमेंडेशन नीचे वाली सही है, सी डी ई। अथॉरिटी या वाइसरॉय दे रखे और इनके कमीशन, इनको मैचिंग करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे लॉर्ड रिपेन, तो ये था डब्ल्यू हंटर। फिर लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं, रैली कमीशन। विलियम बेंटिक की अगर बात करते हैं तो थॉमस बेबिंगटन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आंसर जो बनेगा 1 से 1 का वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे बोलते इट इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट करते हैं, इट इज एक्सपेक्ट किया जाता है दैट ए मीनिंगफुल पार्टनरशिप, ध्यान देना कि एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप जो है ना विल बी फॉर्म बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट इन मैनेजिंग एजुकेशन, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलते ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में जो है वो एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप है, किसको लेकर के, एजुकेशन को मैनेज करने के। क्योंकि एजुकेशन जो है ना अब वो किसमें डाल दिया, कंकरेंट सब्जेक्ट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, बिल्कुल, क्योंकि अब जो है वो एजुकेशन जो है वो दोनों के दायरे में आता है, स्टेट के भी और सेंटर के भी, इसलिए दोनों के अंदर जो है वो क्या है, एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप है। दोनों बातें एकदम क्या है, करेक्ट है, और रीजनिंग करेक्ट है, इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है। फर्स्ट, व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ द हंटर कमीशन ऑन द हायर एजुकेशन इंडिया, हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, सबसे पहला जो है वो क्या, द गवर्नमेंट शुड लीव द मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टू इंडियन एम्बेसडर, बिल्कुल ये था। दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेजेस शुड बी एस्टैब्लिश होने चाहिए ओनली वेयर द डिमांड एग्जिस्ट, यस। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ग्रांट टू नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जनरसली, ये बात भी सही है। स्टूडेंट शुड स्टडी द प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट विदाउट एनी ऑप्शन, नहीं ऑप्शन मिलेंगे बच्चों को, ये गलत हो गया। देयर वाज नो नीड फॉर द मोरल एजुकेशन कॉलेज, नहीं मोरल एजुकेशन में नीड है। आंसर क्या बनेगा, ए बी सी ओनली। द कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल फॉर, तो काउंसिल बनाएंगे किसके लिए, फॉर एक्सीलेंस इन द हायर एजुकेशन। Who among the following thinker observed that light and the heat are only different form of the same essential substance and also speak of gravity as the cause of falling, तो वो थे आपके कन्नड़। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इसको सेटअप किया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बात जो है वो सही है गलत है, तो ये बात जो है वो आपकी क्या है, गलत है। ठीक है, इग्नू को अडॉप्ट किया, अब ध्यान देना 65 में 85 में बनी थी पहली बात। हो फिर इग्नू अडॉप्ट द स्ट्रेटजी, इग्नू अडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग इंटीग्रेट मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन थ्रू ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी, ये बात एकदम सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपकी फॉल्स है बट सेकंड आपका ट्रू है।
विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया? राधाकृष्णन कमीशन 1948। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो थे 1986 के, इसको रिवाइज किया गया इन 1992, जिसमें सजेस्ट किया गया कि हम यूज करेंगे किसको? मल्टीमीडिया को। किसके लिए? डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैव देयर लोकेशन इन बिहार? इनमें से किस यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो है वो कहां पे? बिहार में। तो बिहार में एक तो विक्रमशिला होगी, ठीक है, और एक होगी आपकी ओदांतापुरी, BND बोलते हो सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वर एस्टेब्लिश इन द ईयर 1857? इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जिसका एस्टेब्लिश किया गया 1857 के अंदर? तो 1857 के अंदर जो है यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ABC, सेकंड ऑप्शन। इन द अर्लियर डेज ऑफ द हायर एजुकेशन इंडिया, द फोकस जो था वह मोस्टली था किस पे? ऑन द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, जनरली आर्ट्स के ऊपर। व्हाट वर द इनिशिएटिव ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान टू इंप्रूव टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? कौन कौन से इनिशिएटिव जो है लिए गए किसके लिए? इंप्रूव करने के लिए इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को। तो क्लोजर द नॉन परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं, बंद नहीं करना बल्कि सुधार करेंगे। फिर एस्टेब्लिश करेंगे IIT इन मद्रास, जी बिल्कुल, ये सुधार किया गया, ठीक है, ये इंप्रूवमेंट जो किया गया। दूसरा, स्कीम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये हमने लॉन्च किया, बिल्कुल। स्टाइपेंड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत करें फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए एट सिलेक्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, यस। प्लान टू एस्टैब्लिश ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यस। तो आंसर क्या आएगा? BCDE, ये सब जो है सुधार किया गया टेक्निकल एजुकेशन में। द आइडिया ऑफ एबोलिश ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एजुकेशन लाइक UGC, AICTE, ठीक है, एंड NCTE इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट सच मल्टीपल बॉडी आर रिडंडेंट। ये जो मल्टीपल बॉडीज हैं ये क्या? रिडंडेंट है। ये बात एकदम क्या सही है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे? एबोलिश करेंगे और एक ही बॉडी लेके आएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अपोज द आइडिया ऑफ एबोलिशन द रेगुलेटरी बॉडी एज इट वुड अफेक्ट इट्स रोल एज द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मतलब इसके ऊपर क्या किया? विरोध किया, क्योंकि वो एक अकेली रेगुलेटरी बॉडी है किसकी? जो लीगल प्रोफेशनल है उनके लिए, तो वो बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी नहीं होनी चाहिए, हर क्लास के लिए, हर अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। तो ये बात भी करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। At which of the following ancient place of higher learning did the famous royal physician Jivaka, who had cured the king Bimbisar, study? तो वो थे कहाँ पढ़ते थे वो? तक्षशिला के अंदर। Who among the following enunciated a new policy on agriculture and created a central institute at the Posu? वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। We become builder by building and we become just by doing what is just. तो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट कैन नॉट बी असर्ट? तो ये क्या, इसमें हम जो है वो क्या चीज इससे असर्शन नहीं निकाल सकते? तो पहली बात तो ये, मैन इज ए वर्चुअस बीइंग, जी बिल्कुल है। वर्चुअस आर लाइक स्किल, यस। स्किल आर एक्वायर्ड बाय परफॉर्मिंग रेलेवेंट एक्टिविटी, यस। वर्चू इज ए मैकेनिकल एंड नॉन एथिकल स्किल, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 4। अमंग द फॉलोइंग स्किल विच आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट स्किल, इनमें से किसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं? ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग ये आपका सॉफ्ट स्किल है, मार्केटिंग हार्ड स्किल है, कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना सॉफ्ट स्किल है, लीडरशिप सॉफ्ट स्किल है। तो आंसर जो आएगा ACDE। आगे, which the following were visualized by the national policy on education 1986 in comparison to the higher education in relation to the higher education, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन करेंगे हायर एजुकेशन का, नहीं ये बात नहीं बोला गया। कंसोलिडेट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इंस्टीट्यूशन को, यस। ट्रेन करेंगे टीचर्स को, यस। डेवलप करेंगे ऑटोनोमस कॉलेजेस को, यस। स्ट्रेंथन करेंगे रिसर्च को, यस। आंसर क्या? BCDE, थर्ड। द एम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का वो क्या है? टू इंक्रीज द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035। कहां तक लेके देंगे? 50% तक। द कॉलेज दैट हैज एक्सक्लूसिवली बनाया गया था फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन प्रिंसेस बिफोर इंडिपेंडेंस, वो था कौन सा? दिल्ली कॉलेज, इंदौर, जहां पे जो इंडियन रॉयल्स हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे। विच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वर एस्टेब्लिश बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस? तो वो था AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये कब बना? 1945 में। Which of the following were the recommendation of the Radhakrishnan Commission regarding medium of instruction in the higher education? ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया? सबसे पहला, मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा हायर एजुकेशन में शुड बी द रीजनल लैंग्वेज होगी एक तो, जी बिल्कुल ये बात सही है। इमीडिएट स्टेप हम उठाएंगे टू बी टेकन टू प्रिपेयर साइंटिफिक एंड द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन द फेडरल लैंग्वेज, ये बात भी एकदम सही है। ऑल द फेडरल लैंग्वेज मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये बात भी सही है। इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स शुड बी, उनको अवॉइड करेंगे, नहीं ये सही नहीं है। इंग्लिश शुड बी बैनिश, इंग्लिश को बैनिश करेंगे फ्रॉम द हायर एजुकेशन फील्ड इन द इंडिया इमीडिएटली, नहीं ऐसा नहीं बोला गया। आंसर जो बनेगा वो क्या? ABC।
अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शेल इंक्लूड यूनिवर्सल वैल्यू एंड साइंटिफिक टेम्पर। ये बात एकदम क्या सही है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन डिड नॉट इंक्लूड लाइफ स्किल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एज पर द एनईपी डॉक्यूमेंट। नहीं, ये बात सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है, सेकंड आपका फॉल्स है। हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ, अपने इंडिया का जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में जो हायर एजुकेशन सिस्टम था वो बेस्ड था किसके ऊपर? ऑन द इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र। तो बी, सी, डी और ई, ठीक है ना, 4। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, एज ए रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस जो आ रहे हैं, तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन शेल बी प्रोवाइड टू लर्नर टू बिकम एक्टिव प्रोमोटर ऑफ द सोसाइटी। तो किस किस मतलब क्या क्या अपना जो है वो क्या रहेगा प्रिंसिपल्स हैं? तो एक तो टॉलरेंट, ठीक है, फिर इसके बाद में जो है वो क्या पीसफुल भी होना चाहिए, इंक्लूसिव भी हो एजुकेशन सिस्टम, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, असेसमेंट करना एजुकेशनल अप्रोच को इन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इंटीग्रेटिंग ह्यूमैनिटी एंड आर्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैव कंसिस्टेंटली शोन पॉजिटिव लर्निंग आउटकम। तो वो थे जी अपना एक तो कौन सा साइंस में, एक कौन सा मैथ में, एक आपका टेक्नोलॉजी हो गया, ऊपर से मास मीडिया, नहीं इंजीनियरिंग हो गया। यस, तो आंसर क्या आएगा? ए, बी, सी, ई फर्स्ट। द हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट, कि हम जो है वो क्या हंटर कमीशन रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट सपोर्ट जो है ना उसको विड्रॉल कर लेना चाहिए, कहां से? फ्रॉम द कॉलेजिएट एजुकेशन से। तो ये ध्यान रखना, हंटर कमीशन जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। इसको अपॉइंट किया गया था एग्जामिन करने में स्टेट ऑफ एजुकेशन इंडिया, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन जो इसने दिया था वो किए कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज शुड प्रायोरिटाइज प्राइमरी एजुकेशन विच वाज कंसीडर्ड मोर एसेंशियल फॉर द जनरल पॉपुलेशन एंड दैट सपोर्ट फॉर कॉलेजिएट मतलब हायर एजुकेशन कुड बी स्केल्ड बैक और लेफ्ट मोर टू प्राइवेट इनिशिएटिव एंड वॉलंटरी एफर्ट। मतलब मेन पैसा प्राइमरी एजुकेशन में लगाएंगे और जो हायर एजुकेशन है वहां पे जो पैसा हम अभी लगा रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। Which among the following measure do not help student from disadvantaged community to feel comfortable in the classroom? तो वो क्या है? Encourage them to participate in the cultural activity, इसे तो वो encourage होंगे, ठीक है। Asking them to concentrate on the study only, अगर आप उनको ऐसा बोलेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें किस पे? स्टडी पे, तो ये बच्चों को हेल्प नहीं करेगा फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटी टू फील कंफर्टेबल इन द क्लासरूम। एज पर एनईपी 2020, कर्ब करना रोक लगाना और द कमर्शियलाइजेशन एजुकेशन विल बी इफेक्टेड बाय फॉलोइंग मेजर। कैसे हम जो है वो रोक लगाएंगे कमर्शियलाइजेशन पे? सबसे पहला, मेकिंग ऑल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, नहीं, इससे जो है वो कमर्शियलाइजेशन नहीं रुकेगा। एंश्योर करें दैट द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। ये बात एकदम क्या सही है, इस तरीके से कर सकते हैं। मेकिंग डिस्क्लोजर, जब हम ये डिस्क्लोज करें एज ए कि जो एजुकेशन है ये किसके लिए? फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। यस, मेकिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शुड डोनेट फ्लूइड ऑफ फॉर चैरिटी, नहीं, ये बात सही नहीं है। आस्किंग इंस्टीट्यूशन टू रीइन्वेस्ट देयर सरप्लस इन द एजुकेशन सेक्टर, यस, तो इससे हम लोग जो है वो कमर्शियलाइजेशन जो है ना उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? बी, सी, ई बोले तो आपका फोर्थ। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी हैंडल्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल अबाउट इट्स फॉल आउट। ये बात एकदम क्या सही है कि अगर आपको क्या करना है, आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में जो है वो क्या करना है, अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? बाय अवेयरनेस क्रिएट करके अमंग द पीपल अबाउट इट्स फॉल आउट के जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेज है उनके बारे में बता करके। फिर देयर शुड बी रिसर्च टू आइडेंटिफाई दोज बिहेवियर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, और रिसर्च होनी चाहिए उस बिहेवियर के लिए कि जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है। ये बात भी एकदम करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। Which of the following research area is associated with Oriental Research Institute of Mysore? तो वो है आपका palm leaf manuscript। आगे, which of the following type of university is the least in number in India? तो सबसे कम जो है वो कौन सी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। आगे, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, which of the following will not be a function of a national education टेक्नोलॉजी फोरम? इनमें से कौन सा एनईटीएफ का फंक्शन नहीं है? सबसे पहला, टू एनविजन स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एरिया इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका फंक्शन है। टू बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी है। टू प्रोवाइड ग्रांट प्रोवाइड करना फॉर सेटिंग अप एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये इसका जो है वो फंक्शन नहीं है। फुल फॉर्म क्या है एनएचईआरसी का? तो एनएचईआरसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। Who among the following gave us the name of the 12th division of the solar zodiac and whose calculation on the earth circumference was not of the mark? तो वो थे आर्यभट्ट।
फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी द कैबे वाज रिवाइव इन 1935, तो वो था हरतोग कमेटी, जिसकी वजह से कैबे को दोबारा से क्या किया गया, रिवाइव किया गया। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET एंड ओवरआर्किंग स्किल रेगुलेटर वाज नोटिफाई, इसको नोटिफाई किया गया किस साल में, 2018 के अंदर। लर्न कर लेना इसको आगे। विच द फॉलोइंग आर द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी, तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो है ऑन एस्ट्रोनॉमी वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपका ये सिद्धांत शिरोमणि, और दूसरा जो है वो क्या, सूर्य सिद्धांता। 2 and 3 बोलते B and C। लर्न कर लेना इसको, लर्न करके जाना आगे। विच द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग, कन्वेंशनल लर्निंग जो परंपरागत लर्निंग है उसकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव है, नहीं ये बात तो गलत है। टीचर सेंटर्ड होता है, यस। लर्नर ओरिएंटेड, नहीं। प्रिस्क्राइब करिकुलम होता है, वही पढ़ाते हैं सिर्फ, यस। इट रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, यस। तो आंसर क्या आएगा, BDE सेकंड। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो होट्स होती हैं, ठीक है, कैन बी प्रोमोटेड थ्रू, इसको आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एक्टिव लर्निंग से। और लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल एंड द वाइसरॉय हु पास द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन जनवरी 1857 में, विच प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, तो वो थे जी अपने लॉर्ड कैनिंग। आंसर 4। ओके जी, लो जी ये हो गया आपके 150 क्वेश्चंस। लो जी, ये थे अपने टोटल 150 एमसीक्यूज हायर एजुकेशन के, जो कि हमने आज के इस वीडियो में कवर किए। ओके, वैसे तो टोटल मिला के 293 एमसीक्यूज अपने को कवर करने हैं इसके हायर एजुकेशन के। ओके, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने 150 क्वेश्चन तो कवर कर लिए। आप जो रिमेनिंग रह गए हैं अपने, तो उसको हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो कवर करेंगे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप सो आपको बहुत बढ़िया लगे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट को हमने इसमें टच करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक है हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन जो इसके अंदर लिए। ओके, तो ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट करके बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ इनको जरूर शेयर करना जो अभी पेपर देने वाले हैं, ठीक है ना। और अभी 2 यूनिट अपना कंप्लीट हो गया, एक हो गया कम्युनिकेशन का और एक हो गया अपना हायर एजुकेशन का। ठीक है, तो अब हम लोग अभी पहले इसका सेकंड पार्ट हम कर लेंगे, उसके बाद दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम थर्ड यूनिट उठाएंगे, डेट इज आईसीटी। अब हम आईसीटी के जो है 300 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 2 यूनिट अपना हो गया। इसी तरीके से हम लोग जो है वो 23 तारीख तक सारे के सारे यूनिट को जो है बढ़िया तरीके से निपटा जाएंगे। आप एग्जाम में जाने से पहले अगर ये सभी क्वेश्चन करके जाओगे ना, मैं आपको बोलता हूं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्या पता काफी क्वेश्चन आपको सेम भी आपको देखने को मिले, ठीक है ना जी। तो आप इनको बढ़िया तरीके से करो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और जो एप्लीकेशन है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो सीक्वेंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि देखो, हमने कम्युनिकेशन का फर्स्ट वीडियो तो यूट्यूब पे करा, सेकंड वीडियो ऐप के ऊपर है, तो वो फ्री है, आप जाकर उसको देख लेना। उसी तरीके से हमने हायर एजुकेशन का फर्स्ट वीडियो हमने ऐप पे कर रहे हैं, ओके, यूट्यूब पे कर रहे हैं, और सेकंड वीडियो आपको ऐप के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐप का लिंक हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाओ, पेपर 1 के फोल्डर में जाना, वहां पे फाइनल रिवीजन का फोल्डर मिलेगा, वहां पे आपको ये सब जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओके जी, चलो अब आप इसको करो और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।